ब्रेड से मीठा बनाना है तो बस ये तरकीब देख लें। ना दूध ज़्यादा ना वक्त ज़ाया, बस मज़ा ही मज़ा। ऐसे नरम और रसीले रसगुल्ले कि यकीन ना आए कि ये ब्रेड से बने हैं। दुकान वाले भी देख के हैरान हो जाएं। आसान तरकीब और लाजवाब जायका, हर स्टेप में राज छुपा है, आखिर तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बना लेते हैं चाशनी। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर लिया 1.5 कप चीनी और 1.5 कप ही मैं शामिल करूँगी इसमें पानी। जितनी हम चीनी लेंगे उतना ही पानी शामिल करेंगे। और वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। रसगुल्ले ऐसी टिप एंड ट्रिक के साथ बनाएंगे कि ये ना तो खुलेंगे और ना ही ये टूटेंगे, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। चीनी मिक्स करने के बाद इसे पकने देंगे। सब्ज़ इलायची डालेंगे 3 अदद और इसे इतना पकाएंगे कि ये चिपचिपा सा हो जाए। उसे एक तार का शीरा भी नहीं बनने देना। बस इतना रखेंगे कि जब हम हाथ लगाएं या हमारे हाथ पे लगे तो हाथ हमारा चिपचिपा सा हो जाए। बस इतना ही रखना है। और ये भी इसकी ख़ास टिप है, अगर हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा बना लिया, एक तार का शीरा बना लिया, तो हमारे जो गुलाब जामुन अंदर से फीके रह जाएंगे और मिठास जो है उसके अंदर तक नहीं रच पाएगी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब पैन में 2 कप दूध शामिल कर देंगे और उसके बाद ही हमने शामिल करनी है इसमें ब्रेड। उसके हमने किनारे जो है वो काट देने हैं। इसके बाद हमने इसको पकने देना है और अच्छी तरह इसको मिक्स करते जाना। जितना हम इसको पका लेंगे उतना ही अच्छे से नरम और ज़्यादा हो जाएगी। ब्रेड तो वैसे ही पहले ही नरम होती है, लेकिन हमने दूध में इसलिए पका लिया कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। दूध खुश्क होने तक हमने इसको पका लेना है और दूध को फुल फैट ही लेना है। अगर हम अच्छा दूध लेंगे तो हमारी जो गुलाब जामुन बहुत ही मज़े के बनेंगे और इसमें खोया डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर इसको देखें दूध खुश्क हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, अजीज़ों में शेयर करें ताकि वो भी हमारी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। इसको ठंडा करने के बाद शामिल करेंगे 2 चम्मच मैदे के और साथ ही शामिल करेंगे 1 चम्मच हम देसी घी का। आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर देखिए अभी ये कुछ पतला लग रहा है, 1 चम्मच मैदे का और शामिल कर देते हैं ताकि ये कुछ थोड़ा सा सख्त हो जाए। और हमने ये इसकी ख़ास टिप है, ज़्यादा सख्त भी नहीं डो इसकी बनानी। अगर हम इसकी डो को ज़्यादा सख्त रखेंगे तो हमारे जो गुलाब जामुन है वो सख्त हो जाएंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अभी एक चीज़ रहती है, उसको शामिल करेंगे। इससे जो गुलाब जामुन वो फूल जाएंगे। यह है मीठा सोडा। हम इतना ही 1 चुटकी के करीब शामिल करेंगे। अगर ज़्यादा शामिल हो गया तो गुलाब जामुन वो टूट जाएंगे और खुल जाएंगे, फिर अच्छे नहीं बनेंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमने हाथों को पहले लगाएंगे ऑयल। ऑयल लगाने के बाद इसके छोटे छोटे बोल बना लेंगे। आप जिस तरह के भी पसंद करते हैं उस हिसाब से हम इसके बोल बना लें। यहाँ पर देखें मैंने सारे बोल बना लिए। अभी ये बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब हम इनको फ्राई करेंगे और इनको हम शीरे में शामिल करेंगे तो ये और बड़े हो जाएंगे और ये फूल जाएंगे। तो अब इनको फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। ऑयल की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये याद रहे कि ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो। अगर ऑयल गर्म ऑयल में डालेंगे तो बाहर से तो फ़ौरन कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से गुलाब जामुन कच्चे रह जाएंगे और मैदे का कच्चापन ख़त्म नहीं होगा। ऑयल में डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए हमने इसको नहीं छेड़ना। इसके बाद हमने घी को इस तरह हिलाते जाना है ताकि ये हर तरफ से इसका कलर एक जैसा हो जाए। अगर हमने चम्मच ज़ोर से चला दिया तो हमारे गुलाब जामुन भी टूट भी सकते हैं और खुल भी सकते हैं। और एहतियात से चम्मच को चलाएंगे घूम फिर के तो ये खुद ही पलट जाते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो चुका है इन पर। और ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत कलर आ चुका। अब ये देखें नरम भी हैं और ये सख्त भी, कलर भी आ चुका और ये सख्त भी नहीं हुए। यही है इसकी असली पहचान। देखा कितनी आसान है घर पर बनाना, कुछ भी मुश्किल नहीं। सोचने की हद तक मुश्किल, लेकिन बनाने में बहुत इजी। अब इन्हें कढ़ाई से निकाल कर हमने इसको चाशनी में ही डाल देना है। और चाशनी ठंडी हो चुकी थी, हमें ठंडी चाशनी में नहीं शामिल करने। चाशनी को मैंने एक मरतबा फिर गर्म रख दिया ताकि ये नरम भी हो जाएं और फूल भी जाएं। वीडियो अगर आपने देख लिया है तो कमेंट ज़रूर करें। आपका लाइक और कमेंट्स हमारे जज्बे को और बढ़ा देता है। यूँ समझ लें कि ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट होता है। हमारी इस खुशी को ज़ाया मत होने दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। और आधा घंटा मैंने इनको चाशनी में ही रहने दिया ताकि जो मिठास है इनके अंदर अच्छी तरह से रच जाए। और ये देखें काफ़ी हद तक ये फूल चुके हैं।
और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही कम बजट में बने हैं। आप भी ट्राई ज़रूर करें, ट्रस्ट मी इंशाल्लाह बहुत ही लजीज और अच्छे बनेंगे। देखा ना, ब्रेड से इतने मज़ेदार रसगुल्ले बन गए, नरम रसीले और बिल्कुल बाजार जैसे। बनाना भी आसान और जायका लाजवाब। जो एक बार चख ले वो भूल ही नहीं सकता। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर करें, एक बार बना ली तो बार बार बनाने को दिल करेगा, क्योंकि बनाने ये इतने आसान है कि हर कोई इसे आसानी से बना सकता है। अब बनाए हैं तो इनको खा भी लेते हैं और चेक भी कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह अंदर से सॉफ्ट और नरम। और ये मैं चेक करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें कितने ये सॉफ्ट और नरम, बिल्कुल बाजार जैसे बने हैं। ऐसे ही मीठे और मज़ेदार तजर्बे हम लाते रहेंगे। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।